द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। फ्रांस में रिवॉल्यूशंस और उनके दौरान लोगों का दैनिक जीवन कैसे था, इसी के बारे में दिया गया। 1789 में जो रिवॉल्यूशंस हुआ उसके कारण बहुत सारे चेंजेस फ्रांस में देखने को मिले। खास तौर पे पुरुष, महिलाएं और बच्चों के जीवन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। कुछ कानून भी, लॉ भी ऐसे पास किए गए जिनके चलते लोगों के डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया। और उस तरह के कानून और लॉज में थे लिबर्टी, इक्वलिटी। इनके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चेंजेस भी फ्रांसीसी रिवॉल्यूशंस के दौरान देखने को मिलता है कि जैसे ही वर्साइल फोर्ट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है और डिस्ट्रॉय के बाद 1789 के बाद फ्रांस से सेंसरशिप को हटा दिया जाता है। फ्रांस में इससे पहले 1789 से पहले सेंसरशिप लागू था। सेंसरशिप एक ऐसा कानून होता है जिसे बिना राजा के परमिशन के, गवर्नमेंट के परमिशंस के, मीडिया वाले, न्यूज़पेपर वाले किसी भी तरह के कोई भी इंफॉर्मेशंस लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। जब यह कानून हट गया, इस कानून के हटने से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। लोगों ने पढ़ना प्रारंभ कर दिया। कई तरह के कार्टून्स लोगों के द्वारा लिखे गए, कई तरह की बुक्स जो है वो पब्लिश की गई। और इनके पब्लिश करने के, इतने सारे न्यूज़ छपने का मेन मकसद यह था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक न्यूज़ और इन्फॉर्मेशंस पहुंचती रहे, जो भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड हो या वॉट एवर डिसीजंस विच इज़ टेकन बाय लुई 16 और किसी भी उस समय के नेशनल असेंबलीज के द्वारा जो भी डिसीजंस लिए जा रहे हैं ये लोगों तक पहुंचे। जब तक सेंसरशिप लागू था, किसी भी इशू पे कोई डिस्कशंस नहीं होता था, उन मुद्दों पर कोई भी डिस्कशन नहीं कर पाता था। लेकिन सेंसरशिप लागू हो जाने के बाद अब कोई भी डिसीजंस अगर गवर्नमेंट के द्वारा लिया भी जाता था तो उन डिसीजंस पे अब लोग अपनी राय दे सकते थे, अपने आइडियाज़ और थॉट्स को शेयर कर सकते थे। इसका मतलब यह हुआ कि अब दोनों साइड, एक तरफ उस लॉ कानून के सपोर्ट करने वाले लोग और दूसरे लोग जो उसके अपोज में हैं कि वो रूल्स बेहतर है या नहीं है, इन मुद्दों पर जो है वो डिस्कस हो सकता था। इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि जो भी सूचनाएं, जो भी कानून बनते थे, उन कानूनों को सारे लोग पढ़ना नहीं जानते थे। लेकिन प्रिंट मीडिया के कारण जो अनपढ़ भी लोग थे उन्हें भी इन सूचनाओं और इन्फॉर्मेशंस को आसानी से बताया जा सकता था और ये सूचनाएं कंट्री साइड तक जो है वो इजीली जो है वो पहुंच सकती थी। कंट्री साइड यानी जो फ्रांस के विलेज थे, जो रिमोट रीजन्स थे, उन रीजन्स में जो है इन इंफॉर्मेशंस को आसानी से पहुंचाया जा सकता था। और इसके कारण जो है वो लोगों के दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है और उन्हें जीवन परिवर्तन करने में एक अहम भूमिका निभाता है।